सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? ठीक चल रहा है ऑनलाइन पढ़ाई? हाँ, तो शुरू करते हैं आज अपना अंतिम समास, अव्यय भाव समास। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अव्यय जो कभी व्यय नहीं होता है वो अव्यय होता है। तो इस समास में क्या होता है? प्रथम पद अव्यय होता है। प्रथम पद अव्यय, या ऐसे कह सकते हैं उपसर्ग। पहला पद उपसर्ग होता है, उसकी प्रधानता होती है, मुख्य होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस समास में प्रथम पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है और वह मुख्य होता है, उसमें चेंजेस नहीं होता है। जब समास विग्रह करेंगे तो भी वो शब्द रहेगा, हटेगा नहीं। तो इस समास के बारे में कुछ एग्जाम्पल हम इसके देखते हैं। ये समास अलग अलग प्रकार से होता है, 6 प्रकार से हम इसको देखेंगे। पहला जो प्रकार है वो है नंबर 1, समीप अर्थ में, पास अर्थ में, निकट के अर्थ में। उपसर्ग, समीप अर्थ में कौन सा उपसर्ग लगता है? उपसर्ग लगता है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। उपग्रामम, उपग्रामम। तो उप का मतलब क्या हो गया? समीप, और ग्रामम मतलब गांव। तो जब समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? ग्रामस्य समीपे, गांव के पास में। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से उपकृष्णम, उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपे। उपगंगम, गंगाया समीपे। अब देख लीजिए, इन तीनों में षष्ठी विभक्ति है। गंगाया समीपे, ग्रामस्य षष्ठी विभक्ति, कृष्णस्य षष्ठी विभक्ति, गंगाया षष्ठी विभक्ति। क्योंकि संबंध का के की, गांव के पास, कृष्ण के पास, गंगा के पास। तो ये हो गया समीप अर्थ में आपके उपसर्ग। इसके बाद आता है अभाव अर्थ में निरुपसर्ग। अभाव अर्थ में निरुपसर्ग, उसको देखते हैं। निर, नंबर 2, अभाव अर्थ में निरुपसर्ग। अभाव का मतलब कमी। तो जहां निरुपसर्ग लगा होता है वहां कमी होती है किसी चीज की। तो देखिए, निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम। तो निर यानी कमी। किसकी कमी है? मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव। इसी तरह से निर्जनम, निर्विघ्नम,
जनानाम अभाव, षष्ठी विभक्ति है। विघ्नानाम अभाव, बिल्कुल सिंपल है, तीनों में षष्ठी विभक्ति लगी है। फिर है पश्चात और योग्य अर्थ में अनु उपसर्ग। पश्चात और योग्य अर्थ में अनु उपसर्ग। तीसरा क्या है? पश्चात यानी पीछे, और योग्य अर्थ में अनु उपसर्ग। जैसे अनुरूपम, तो रूपस्य योग्यम, अनुगुणम, गुणस्य योग्यम, है ना। इसी तरह से पीछे के अर्थ में अनुरथम, रथस्य पश्चात, अर्थात रथ के पीछे, है? अनु विष्णु, अनु विष्णु यानी विष्णु, षष्ठी विभक्ति है। विष्णु पश्चात, विष्णु के पीछे पीछे, रथ के पीछे पीछे। रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। अनुगुणम, गुणस्य योग्यम, गुणों के योग्य। तो ये तीसरा अनु उपसर्ग पश्चात और योग्य अर्थ में। इसके बाद में है इच्छा अर्थ में प्रति उपसर्ग। इच्छा अर्थ में प्रति उपसर्ग। प्रति कैसे? प्रति क्षणम, क्षणम, क्षणम इति प्रतिक्षणम, प्रतिदिनम। सबसे सरल है ये तो इसको आप कर सकते हैं दिनम, दिनम, प्रतिदिनम। प्रतिगृहम, गृहम, गृहम इति प्रतिगृहम। इस प्रकार से आप इसका लिख सकते हैं। इसके बाद है सीमित अर्थ में यथा उपसर्ग। किस अर्थ में है? सीमित अर्थ में यथा उपसर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमित अर्थ में, लिमिटेशन में, है ना। जैसे यथाशक्ति, तो शक्तिम अनतिक्रम्य, अर्थात शक्ति का अतिक्रमण न करके जितनी शक्ति है उतना ही काम करना चाहिए, है ना। यथाशक्ति दानम ददाति, अर्थात जितनी शक्ति है उतना ही दान दे रहा है। जेब में 100 रुपए है और 1000 रुपए का दान तो नहीं दे सकता, है ना। तो जितनी शक्ति है उतना काम करना, सीमित मात्रा में काम करना। इसी प्रकार यथेच्छा, इच्छाम अनतिक्रम्य,
इच्छाम अनतिक्रम्य, इच्छा का अतिक्रमण नहीं करके, यथेच्छा भोजनम करोति, जितनी इच्छा है उतना भोजन करता है। उससे ज्यादा करेगा तो क्या होगा? मर जाएगा। ज्यादा खाने पर क्या होगा? तो इसी तरह से इच्छा सीमित अर्थ में यथा उपसर्ग होता है, और उसके बाद है सह अर्थ में श उपसर्ग। सह अर्थ में स उपसर्ग, सात अर्थ में स, सात के अर्थ में स उपसर्ग। जैसे हम कहते हैं स पुत्र, तो पुत्रेण सहितम, सचक्रम, चक्रेण सहितम, सपुत्र है पिता आपणम गच्छति, पुत्र के साथ, पुत्र सहित पिता बाजार जाता है। सचक्रम, कृष्ण सचक्रम युद्धम करोति, चक्र के साथ कृष्ण युद्ध कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र था कृष्ण के पास। तो इस प्रकार से यह अव्ययीभाव समास है, जिसमें पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है या उपसर्ग होता है और मुख्य होता है। तो इसलिए इसको अव्ययीभाव समास कहते हैं। ओके, थैंक यू।